एईएस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो ये गिवन है और इसकी की जो है OF1571 ये भी गिवन है। तो इससे जो जो साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होगा वो इस रो में मेंशन्ड है। अब इसके लिए जो नंबर ऑफ राउंड्स परफॉर्म होंगे वो डेफिनेटली 10 राउंड्स होंगे। ये प्री राउंड होगा, उसके बाद राउंड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 राउंड्स। तो 10 राउंड्स जो हैं 128 बिट के लिए यूज़ होंगे। जो प्री राउंड है उसमें हमारे पास जो कीवर्ड है वो ये है, इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसमें की एक्सपेंशन होगी कि किस तरह इसमें की एक्सपेंड होती है। हमारे पास जो ब्लॉक ऑफ की होगा उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। W0 के ऊपर जो है वो ऑक्सिलरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। फिर उसके बाद W4 है, उसके ऊपर रॉट वर्ड, रोटेशन वर्ड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट वर्ड्स या राउंड कांस्टेंट जो है ये प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें देखा जा सकता है कि W4 जो है इसमें W0 को हम ज़ोर करेंगे Z1 के साथ, और जो हमें वैल्यू जो देगा वो DC9037B0 आएगी। और फिर ये W5, W6, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये डिपेंड करते हैं प्रीसीडिंग वर्ड्स के ऊपर। तो इस तरह इसमें की एक्सपेंशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ पे एईएस इंक्रिप्शन प्रोसेस है। एईएस इंक्रिप्शन प्रोसेस में जितनी भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं ये सब परफॉर्म करके ये उनकी रिजल्टेड वैल्यूज़ हैं, और ये एंड में आफ्टर 10 rounds of encryption and one pre-round we have ciphertext. अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट को हमने डिस्कस किया था DES में भी, कि जब हम किसी भी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं उसका जो साइफर टेक्स्ट आएगा उसको हम एनालाइज इस तरह कर सकते हैं कि हम जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें कुछ बिट्स को मूव कर दें, कुछ चेंज कर दें। तो उसके बाद जो रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट आएगा उसमें क्या डिफरेंस आता है, उसमें कितनी बिट्स जो हैं वो चेंज होती हैं, उसको हम एवलांच इफेक्ट कहते हैं। तो एवलांच इफेक्ट को चेक करने के लिए हम एक बिट जो है प्लेन टेक्स्ट में चेंज करते हैं और उसके बाद उसके रिजल्ट को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट 1 है इसमें ऑल वैल्यूज जीरोस हैं, और इसका जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो 632CD4 8D तक ये हमारे पास इसका साइफर टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट 2 में हमने जस्ट एक बिट को चेंज किया है और 00 की बजाय 01 में इसको कन्वर्ट किया है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जितनी भी बिट्स जो साइफर टेक्स्ट में प्रोड्यूस हुई हैं वो सब की सब चेंज है। तो ये जस्ट वैल्यू इसमें मैच कर रही है 9 की, इस हेक्साडेसिमल वैल्यू, लेकिन बाइट लेवल पे ये सारी की सारी जो बाइट्स हैं दे आर चेंज। तो एवलांच इफेक्ट को अगर हम देखें कि हमारे पास ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, तो प्लेन टेक्स्ट में जब हम चेंज करते हैं तो उसके बाद जो इसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो है वो चेंज होती है। ग्राउंड जीरो के ऊपर
1 बिट चेंज हो जाएगी, राउंड 1 के ऊपर 20 बिट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, और राउंड 2 के ऊपर 58, 59, 61, 68 और अप टू राउंड 8 वी हैव 58 बिट्स चेंज। तो हमें एवलांच इफेक्ट में यही रिक्वायर्ड होता है कि अगर हम उसमें स्मॉल चेंज भी करें तो उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, और उस वो चेंज जो है उसका बिग इम्पैक्ट होना चाहिए, स्मॉल चेंज का बिग इम्पैक्ट होना चाहिए उसकी आउटपुट के ऊपर या साइफर टेक्स्ट के ऊपर। तो एईएस में जो एवलांच इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट है, और उसको हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। एईएस में हम एवलांच इफेक्ट को देखते हैं कि हमारे पास जो सेकंड केस में की थी वो ये वाली थी, और इसमें हम हर लेवल के ऊपर देख सकते हैं कि की में अगर हम चेंज करते हैं स्मॉल चेंज, तो इसमें अप टू 53 बिट्स जो फाइनल राउंड है वहाँ तक इसमें चेंज आ सकता है। जब भी हम साइफर्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास इंक्रिप्शन भी होती है और इसमें डिक्रिप्शन भी होती है। इसमें जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है उसको साइफर कहा जाता है, और जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है उसको इनवर्स साइफर कहा जाता है। तो हम अब डिस्कस करेंगे इसमें ओरिजिनल डिज़ाइन जो एईएस का था और उसका अल्टरनेटिव डिज़ाइन क्या हो सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइफर की है वो W0 से लेकर W43 तक है, और इसमें ये प्लेन टेक्स्ट है। ऐड राउंड की में हम इसको जस्ट सिंपल एक्सऑर करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 9 राउंड्स हैं उनमें हम इसको ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। राउंड 10 में जो हमारे पास है वो मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, बाकी इसमें अवेलेबल होती है। इसके बाद जो डिक्रिप्शन प्रोसेस है इसमें ऐड राउंड की जो है वो प्री राउंड होगा, और फिर उसके बाद शिफ्ट रोज, फिर उसके बाद इन्वर्स सब बाइट्स और ऐड राउंड की, और उसके बाद इन्वर्स मिक्स कॉलम, और इस तरह ये सारे प्रोसेस होंगे जिससे हम प्लेन टेक्स्ट को रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एईएस में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस वो सेम नहीं है। इसमें जो सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इसको हम रिवर्स करते हैं तो ये ऐड राउंड की और यहाँ पे इन्वर्स शिफ्ट रोज की आता है, फिर इन्वर्स सब्स्टिट्यूट बाइट्स आता है, फिर ऐड राउंड की आता है, और इन्वर्स मिक्स कॉलम आता है। तो इसमें जो सीक्वेंस है ट्रांसफॉर्मेशन की वो सेम नहीं है, और इस वजह से हमें सेपरेट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है या फर्मवेयर मॉड्यूल्स की, ताकि हम इसको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों को अप्लाई कर सकें। इसमें अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम इसको आइडेंटिकल करना चाहते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं डिक्रिप्शन की उनको इंटरचेंज करेंगे तो तब ये पॉसिबल हो सकता है। और इसके अलावा जो सेकंड 2 स्टेजेस हैं डिक्रिप्शन राउंड की उनको भी चेंज करने की जरूरत है। So first 2 stages of the decryption round needs to be interchanged, and the second 2 stages of the decryption round need to be interchanged. So then we can have equivalent inverse cipher. तो ये इन्वर्टिबिलिटी है सब बाइट्स की और शिफ्ट रोज की कॉम्बिनेशन की, कि हमारे पास सब बाइट्स हैं और शिफ्ट रोज हैं। तो हम इन्वर्स शिफ्ट रोज करेंगे और इन्वर्स शिफ्ट रोज करेंगे तो हम प्लेन टेक्स्ट को उसमें से ले सकते हैं। और इसी तरह मिक्स कॉलम की जो इन्वर्टिबिलिटी है
उसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये मिक्स कॉलम है, ऐड राउंड की है, और उसके बाद इन्वर्स फंक्शन है। तो अगेन यहाँ पे इन्वर्स मिक्स कॉलम और इन्वर्स राउंड की है। तो इस तरह हम इंटरचेंज करेंगे तो हम एक ऐसा इक्विवेलेंट इन्वर्स साइफर बना सकते हैं जिसको एक ही सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फर्मवेयर के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये एक इक्विवेलेंट जो है इनवर्स साइफर है। इसमें ये इंक्रिप्शन प्रोसेस है, और डिक्रिप्शन प्रोसेस में यहाँ पे हमने चेंजेस को इंट्रोड्यूस करवाया है। इनवर्स सब बाइट्स आएगा और इनवर्स शिफ्ट रोज आएगा, फिर इसके बाद इनवर्स मिक्स कॉलम है, और देन इनवर्स ऐड राउंड की है। तो अब जो हमारे पास ये जो डिज़ाइन है ये इक्विवेलेंट है, और इसके लिए हमें सेपरेट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है जिसके ज़रिए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ये कंपैरिजन है जहाँ पे हमने इसको चेंज किया है। ये ओरिजिनल डिज़ाइन है, और यहाँ पे मिक्स कॉलम जो है वो 4 ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया है यहाँ पे, और इन्वर्स ऐड राउंड की को हम ऊपर ले आए हैं और मिक्स कॉलम को नीचे ले आए। इसी तरह जो ये स्टेज है इसके ऊपर भी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इसको भी हमने इंटरचेंज कर दिया। तो अब ये इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास ये वाला जो रिजल्टेंट साइफर है ये इक्विवेलेंट है, और इसको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Inverse shift rows affects the sequence of bytes in state but does not alter byte contents and does not depend on the byte contents to perform its transformation. Inverse subbytes affects the contents of bytes in state but does not alter byte sequence and does not depend on byte sequence to perform its transformation. Therefore, we can swap these operations. These two operations commute and can be interchanged. The transformation add round key and inverse max column do not alter the sequence of bytes. Instead, if we view the key as a sequence of bytes, then both add round key and inverse mix columns operate on state one column at a time. These two operations are linear with respect to the column input. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जो दो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इन्वर्टिबल है, तो इनको हम जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम इसमें डिस्कस करते हैं एनालिसिस ऑफ एईएस। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एईएस की: सिक्योरिटी, इम्प्लीमेंटेशन, सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट। एईएस को डिज़ाइन किया गया था आफ्टर डीएस। उस वक़्त जो डीएस के ऊपर अटैक्स होते थे उनको एईएस के ऊपर भी टेस्ट किया गया था, लाइक ब्रूट फोर्स अटैक। तो अब ये जो ब्रूट फोर्स अटैक है, जब एईएस के ऊपर टेस्ट किया गया, इट वाज फाउंड दैट एईएस डेफिनेटली मोर सिक्योर दैन डीएस ड्यू टू द लार्ज साइज की, बिकॉज वी हैव 128 बिट की, और हमने इसका कंपैरिजन भी किया था कि 128 बिट की को अगर ब्रेक करना हो यूजिंग ब्रूट फोर्स, इट विल टेक मच टाइम। देन वी हैव स्टैटिस्टिकल अटैक्स, और इसी तरह जो बहुत से जो स्टैटिस्टिकल अटैक्स हैं वो भी एईएस के ऊपर सक्सेसफुल नहीं है। डिफरेंशियल और लीनियर अटैक्स, there are no differential and linear attacks on AES as yet. AES को implement करना भी easy है as compared to other softwares. इसको हम सॉफ्टवेयर की सूरत में, हार्डवेयर में या फर्मवेयर में, तीनों इसके जो वेरिएंट्स हैं वो उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। AES को हम 8 बिट प्रोसेसर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ऐड राउंड की जो है वो बाइट वाइज एक्सऑर ऑपरेशन है,
और जो शिफ्ट रोज है वो सिंपल बाइट शिफ्टिंग ऑपरेशन है। सब्स्टिट्यूट बाइट्स जो है वो जस्ट एक लुकअप ऑपरेशन है, और उसके लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत है जो 256 बाइट का है। मिक्स कॉलम के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत है, और उसकी जो फिनिट फील्ड है वो GF28 है, कि इसमें जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो 1 बाइट के ऊपर होंगे, ऑन बाइट लेवल होंगे। तो इसको 8 बिट के अलावा 32 बिट प्रोसेसर के ऊपर भी एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसमें अगर हमें 32 बिट वर्ड को यूज़ करना है तो देन वी नीड टू रीडिफाइन स्टेप्स टू यूज़ 32 बिट वर्ड्स। कैन प्री कंप्यूट 4 टेबल्स ऑफ 256 वर्ड्स। तो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो भी कम है एज कम्पेयर टू अदर।